जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार KSK के पास। बदरपुर ज़िला अध्यक्ष OBC के जो अब्दुल रशीद मंसूरी साहब हैं उनके कार्यालय पे हैं, और हमारे साथ बदरपुर ज़िला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के हर्ष चौधरी जी मौजूद हैं। तो सर से बात करते हैं, आज जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो झंडा आरोहण हुआ इसके बारे में बात करते हैं। सर स्वागत है आपका BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई। सबसे पहले पूरे देशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज़ादी के बाद हमारा देश किस तरीके से चलेगा, उस मुहिम में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई। आज उसी का पर्व हम लोग यहाँ मना रहे हैं, और उसी पर्व में आज़ादी के साथ साथ हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों का एहसास भी, और हमारे जो शहीद हैं उनका बलिदान को याद करते हुए एक खुशी के माहौल में लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा इस देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने एरिया के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को भी निभाएं, अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ ये पर्व मना रहे हैं। बहुत खुशहाली दौर में पूरे देश में खुशहाल का एक माहौल है, वही उसी चीज़ को देखते हुए आज हम संगम विहार में यहाँ पर झंडारोहण भी कर रहे हैं और लोगों को इस चीज़ का मैसेज भी दे रहे हैं। सर आज तो काफ़ी जगह आपको जिलाध्यक्ष आपको अलग अलग जाना होगा, तो संगम विहार वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संगम विहार वासियों के लिए भी अपना, पहले तो हमारा जो लोकतंत्र का ये पर्व है, हमारा जो ये गणतंत्र दिवस का जो शुभ अवसर है, इस पे सभी को शुभकामनाओं के साथ साथ आपने और कल एक आपके चैनल के माध्यम से वैसे मैं बात कहना चाहता हूं कि कल हमारे यहाँ पर इस संगम विहार में, क्योंकि आपने संगम विहार की बात करी, तो हमारे संगम विहार में हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी आई थी, और उन्होंने बहुत ही चाव से, लगन से माताएं बहनों को, आप मीडिया बंधुओं को भी साइड हटने के लिए कहा, और कहा कि ज़रा मुझे अपनी बहनों से, माताओं से मिलने दीजिए, उनका चेहरा देखने दीजिए, और उन्हें देख के मुझे कुछ कहना है। तो हमें लगा, मैं आपके ही चैनल से और दूसरे भाइयों के जो हमारे यहाँ के पत्रकार हैं उनके चैनल के उससे देख रहा था, तो मुझे लगा शायद इन्हें होली दिवाली की याद आ गई है कि शायद सस्ता सिलेंडर देंगी, या उन्हें हमारी यहाँ की माताएं बहनों के लिए कोई एक बड़ी योजना वो करके जाएंगी यहाँ पर वादा। लेकिन उन्हें देखते ही उन्होंने एक फिल्मी गाना गा दिया कि तेरा मुझसे है मिलने का, तेरा मुझसे है रिश्ता पुराना कोई। तो उन्होंने तो ये फिल्मी गाना गाया कि भाई रिश्ता पुराना है, लेकिन वो अपने पुराने वादे ज़रूर भूल गई, और मुझे वो गाना याद आया कि हाय वादा रे तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। तो ये जो घोषणाएं की गई है संगम विहार विधानसभा के लिए, कितना असर पड़ेगा और कितना लगता है आपको काम हो पाएगा? देखिए, मैं फ़िलहाल उन माताएं बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जिन माताएं बहनों के लिए आप सभी को हटाकर उन्होंने ये सिर्फ फिल्मी अंदाज में एक गाना गा दिया। उन माताएं बहनों के लिए कोई योजना, कोई वादा नहीं करके गई हैं कि भाई माताएं बहनों के लिए ये कुछ फ्री होगा, या इन लोगों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए स्कूल सुविधाएं मिलेंगी, या माताएं बहनों के लिए पेंशनें मिलेंगी, विधवाओं को पेंशन मिलेंगी, बुजुर्गों की पेंशनें मिलेंगी। कोई ऐसी योजना का वो नहीं करके गई हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भाई जो कल योजना वो करके गई हैं, तो पहले कुछ महीने पहले जब 10-11 महीने के बाद जब भाजपा के विधायक आए थे, तो उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे होर्डिंग की 500 करोड़ का बजट पास करवाया। फिर उनके सांसद साहब यहाँ आते हैं और कहते हैं कि 100 करोड़ का बजट पास करवाया, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा।
आजकल उनकी मुख्यमंत्री आती हैं, वो कहती हैं 115 करोड़ का, लेकिन उस 115 करोड़ है या 500 करोड़ है या 100 करोड़ है, उसको किस तरीके से कहाँ किस क्षेत्र में लगना है, कहाँ लगना है, कोई एक योजना के तहत तो होना चाहिए। ओबीसी बदरपुर जिलाध्यक्ष अब्दुल रशीद मंसूरी साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं। उनके कार्यालय मौजूद हैं हम। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मेरा सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा यही कहना है कि आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र गणराज्य बनने का, देश में कानून राज स्थापित हुआ था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपना बलिदान दिया और वहाँ पे सभी धर्मों को साथ में लेके हमारे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए काम किया। और 9 साल कुछ वर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जेल में रहे और आज की राजनीति कहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया। जो किया था, जहाँ सुई नहीं बनती थी, वो पंडित हमारे जवाहरलाल नेहरू ने किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा देश के लिए काम किया, अपने लिए नहीं काम किया। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने कहा था एक एक खून का कतरा मेरा देश के लिए ऊपर न्यौछावर है, और वही काम हुआ उनके साथ में कि उनको 26 गोलियां मारी गई और वो अपने प्राण की आहुति देते हुए देश को अपनी जान न्यौछावर कर दी। और यही काम हमारे राजीव गांधी जी ने किया कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में, आज जो कंप्यूटर साइंस भारत के अंदर है, उसका विरोध हुआ था। जब मैं नौकरी करता था उसी समय कंप्यूटर आया था। उस समय कहते थे लोग, जो हमारे जो लोग थे कंप्यूटर साइंस के जो लोग थे, वो कहते कि नहीं, इससे सब नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। और आज सबसे बड़ा हब भारत में है तो आईटी क्षेत्र में सबसे आगे है। इन्फोसिस बनाया गया। आज इन्फोसिस ने हमारा भारत में देश में नाम किया। प्रेम जी अजीम जी ने उनको इन्फोसिस बनाया गया। कंप्यूटर साइंस में वो आगे बढ़े, उन्होंने लागू किया, लेके आए कंप्यूटर को। और राजीव गांधी जी के क्षेत्र, राजीव गांधी जी जब लेके आए तो आज वही देश हमारा, उसी को आज देश हमारा आगे चल रहा है। और अगर इन्हीं की सरकार अगर होती थी, ये मनवादियों की सरकार, आरएसएस की सरकार होती थी, तो ये देश आगे नहीं जा सकता था। आज हमारी रेखा जी, कल मुख्यमंत्री जी आई, माननीय रेखा गुप्ता जी आई थी। उन्होंने देखा आपके भाषण, आपने सुना, आप पत्रकार हैं, आपने सुना संगम बिहार के लिए क्या सौगात गई। बहन बेटियों को कह रहा है धुआं लग रहा है, आंखों में ये हो रहा है, पानी भरती है, परेशानी होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन कुछ नहीं निकाल के गई, कह के चले गए यही काम करना है इनको, और कुछ करना ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करके बस चले जाते हैं, काम करना ही नहीं कोई। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक सा पार्टी है हमारी, कि जो हमेशा देश के लिए काम करती है, देश की जनता के लिए करते हैं, गरीबों के लिए काम करती है। देखिए, आप मनरेगा हटाया, महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का काम कर रहे हैं। बताओ, जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी, एक धोती एक चप्पल में देश को आज़ादी दिलाई थी महात्मा गांधी जी ने। उस महात्मा गांधी का नाम रोशन करने की बजाय उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी सरकार। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इतिहास पढ़ लो, इतिहास। मेरा परिचय है रमेश वर्मा,
वार्ड 169 का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस से जुड़ा हूँ, काफ़ी पुराना, सभी जानते हैं, इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ जो है, आज दिन राजनीति करने का है नहीं, दिन आज हमारा है गणतंत्र दिवस मनाने का। हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है और इसमें हम याद करेंगे उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की, और ख़ास करके पार्टी की बात वहाँ दी कि जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ही परिवार है ऐसा है जिसे लोग गांधी परिवार के नाम से जानते हैं, तो उनमें से अब तक 3 गांधी देश पे शहीद हुए हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इस वजह से हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं और इतनी कुर्बानी और किसी ने दी नहीं। देश को आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कुछ योगदान दिया। जहाँ देश के अंदर सुई नहीं बनती थी वहाँ चंद्रयान भी बना, जेट फाइटर विमान बने, बहुत सारी, वो बखान करने का समय नहीं है। मेन चीज़ हम अपने संगम बिहार की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ संगम बिहार में विकास, जब से कांग्रेस गई है विकास चला गया, और विकास चाहिए तो कांग्रेस को दोबारा लाना पड़ेगा। ये सब लोगों को उनसे सतर्क रहें जो हमारे बीच में फूट डालते हैं। कोई हिंदुओं से कहता कि बटोगे तो कटोगे। सच्चाई ये बात है कि अगर हिंदुस्तानी बटेंगे, कोई हिंदू मुसलमान करेगा, कोई जात की राजनीति करेगा, तब बटेंगे तो कटेंगे। एक धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। हमारा एक ही वो है, प्रिंसिपल है, इसी उद्देश्य को लेके चलते हैं और यही भावना मैं चाहता हूं कि पूरे देश में फैले। CRO के जो अध्यक्ष हैं और नई सोच, कई NGO में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वरिष्ठ समाज सेवी इस्माइल खान साहब हमारे साथ हैं। समाज सेवियों का, पत्रकारों का और सबका सम्मान करने वाले, जो अपने क्षेत्र में किसी भी काम में समाज सेवा कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो इस्माइल खान साहब सबकी जो है सम्मानित और हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद 26 जनवरी की आपको। मैं हाजी इस्माइल खान, आज का जो दिन है 26 जनवरी का, वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो संविधान है पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। उसके उपलक्ष्य में ये सब हम अपने वीर शहीदों की गाथाएं, वीर शहीदों की यादें इसमें याद करते हैं और उनको नमन करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो देश को आज़ादी दिलाई, उन सबको मैं कहूँगा। और ये 26 जनवरी सबको मुबारक हो, गणतंत्र दिवस। धन्यवाद। नूर मोहम्मद कादरी, सोशल वर्कर, कांग्रेस पार्टी। आज गणतंत्र दिवस की मैं क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पर्व हर पर्व से अलग है और इस पर्व का एक महत्व है। आज युवा हैं, नौजवान हैं, शायद आज क्लासों में भी ये बातें नहीं पढ़ाई जाती। एक दौर हुआ करता था जब टीचर इसका महत्व हम लोगों को समझाया करते थे। आज लोग कहते हैं पक्षपात की बातें, बंटवारे की बातें, वो दौर याद करें लोग जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी और हमारे देश के अंदर अत्याचार हुआ करते थे। उस अत्याचार को मिटाने के लिए अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो महात्मा गांधी जी थे। अगर वो भी सोच लेते कि इतनी पॉपुलेशन के बाद मैं अकेला क्या कर लूँगा, जैसे कि लोगों की आज धारणाएं हैं कि कांग्रेस पिछड़ चुकी है। कांग्रेस का एक इतिहास है
गांधी परिवार का एक इतिहास है। लोग याद करें, अपने बच्चों को भी बताएं कि वो शासन अंग्रेजों का, मैं तो कहूँगा कि आज के शासन में और उस शासन में कोई फर्क नहीं है। वो भी बंटवारे का शासन था, आज भी राजनीति बंटवारे की हो रही है। एक गांधी जी अकेले इस देश को बचाने के लिए निकले और हर जाति हर धर्म के लोगों को सम्मानित करते हुए एक संगठन बनाया और बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए हमारे इस देश के अंदर बहुत से स्वतंत्रता सेनानी अपनी जानों की आहुति दे के कुर्बान हुए। और वो कुर्बानियाँ किस लिए थी? वो कुर्बानियाँ इसलिए थी कि आने वाली पीढ़ी हमारी स्वतंत्रता के अंदर सांस ले सके और भाईचारा कायम रहे और हमारा देश प्रोग्रेस की तरफ जाए। इसलिए वो संघर्ष हुआ और अंग्रेजों को परास्त किया और हमारे देश को आज़ादी मिली।